जय मसीह की प्रेज रॉल। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों बाइबल की सच्चाई जानकर भी आज लोग नहीं मान रहे, और क्यों लोगों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है, और इन आखिरी दिनों में विश्वासी लोगों में कैसा बदलाव आ रहा है, वो बदलाव क्यों है, इसके पीछे क्या राज है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 15 वचन से लेकर 17 वचन तक। लूका 18 15 से 17। फिर लोग अपने बच्चे को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उसे डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। ये टेबल इधर लाओ, तो इधर हो। चलो दिन भाई जाओ, तो इधर आगे आ जाओ। चलो इसके ऊपर खड़े हो जाओ। हाँ, चलो कोई इनकी आंखें बांध दो, तो रुमाल से नहीं, वो झुक जाएंगे, बांध दो। दिखता है कुछ? नहीं नहीं, बस हाँ, दिखता है कुछ? ये कितने? ये कितने? नहीं दिखते। चलो अभी आपके सामने स्टूल पड़ा है, खड़े हो जाओ। तो नहीं कितनी देर खड़े रह सकते हो एदन भाई? कितनी देर खड़े रह सकते हो? देखो पीछे एक दीवार है और पीछे स्क्रीन भी लगी हुई है। चलो अपने आप को पीछे गिरा दो, तो लगे तो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं गिरा सकते? नहीं गिरा सकते? नहीं, धक्का मार दो इनको। मार दो धक्का, मार दो। चलो छोड़ो, आंखें खोल दो, नीचे उतराओ। जो हुआ उसको ध्यान से याद रखना, क्या हुआ। और परमेश्वर हमें कुछ सिखाने वाले, हमें कुछ बताने वाले। हालेलुया। एक बार एक जवान था, और वो धनवान भी था, और वो प्रभु यीशु के पास आया। प्रभु यीशु कहीं जा रहे थे, और प्रभु यीशु के पीछे एक हमेशा भीड़ लगी रहती थी, और वो प्रभु यीशु के पीछे पीछे गया, भाग कर गया। मत्ती और लूका उसमें ये बात लिखी हुई है। तो वो भागकर प्रभु यीशु के पीछे गया और प्रभु यीशु को दंडवत किया, और प्रभु यीशु को ऐसा कहा कि यीशु, अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु ने उसको बोला कि अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो आज्ञाओं को मान, जो बाइबल में लिखे हो सारे आज्ञाओं को मान। वो बोलता है कौन कौन सी? तो प्रभु यीशु ने बताया, हत्या मत कर, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, माता पिता का सम्मान रख। तो प्रभु यीशु को आधे में रोककर बोलता है कि यीशु, ये सारी आज्ञा है वो तो मैं बचपन से मानता आया हूँ,
यह क्या तो मुझे सिखाई हुई है, और भी मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसे मुझे दूर करना है, जिससे मैं स्वर्ग जा सकूं। तो प्रभु ने उसको कहा कि अगर तू संपूर्ण होना चाहता है, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो तेरी जितनी भी संपत्ति है उसको बेच दे, गरीबों में बांट दे, जो पैसा है गरीबों को दे दे, फिर मेरे पास आ, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। और वो इंसान वापस चला गया और उदास होकर चला गया। और बाइबल में कारण भी लिखा है कि उसकी संपत्ति बहुत थी, उसका मन नहीं हुआ बेचने को, उसका मन नहीं हुआ बेचकर वो पैसा गरीबों में बांटने का, उसका मन नहीं हुआ। लेकिन इस इंसान के बारे में ध्यान से समझना, ये इंसान ने प्रभु यीशु का कहा हुआ नहीं माना। बहुत सारे आज्ञा मानता था, लेकिन एक बार जो प्रभु यीशु ने आज्ञा बताई कि तेरी संपत्ति बेच दे, जो पैसा है गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल, वो बात उसने नहीं मानी। ये जवान था, धनवान था, लेकिन ऐसा वैसा नहीं था। वो प्रभु यीशु को ऐसा बोलता है कि प्रभु यीशु व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, माता पिता का सम्मान कर, ये सब तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। इसका मतलब बचपन से इसके घर में बाइबल है। इतना ही नहीं, उसके माता पिता वो अच्छे होने चाहिए, आत्मिक होने चाहिए, तभी तो बच्चे को सिखाया होगा, बच्चे इस तरह से चल, इस तरह से चल, यह आज्ञा को मान, उस आज्ञा को मान। उसके माता पिता ने बाइबल पढ़ना उसको सिखाया होगा और ये खुद बाइबल पढ़ता होगा। जैसे जैसे बड़ा होता हुआ गया होगा, आदत के अनुसार, सिखाए हुए अनुसार उसने बाइबल पढ़ना शुरू रखा। इतना ही नहीं, बाइबल में जो भी पढ़ता गया वो मानने लग गया, वो आज्ञा को वो मानता था। लेकिन जो भी उसकी समझ में आता था, जो भी उसको समझाया गया था, जो भी उसके पास बाइबल का ज्ञान था, उसके अनुसार ये इंसान चलता गया, चलता गया, चलता गया। जब जवान हो गया और प्रभु यीशु आए, तब प्रभु यीशु से उससे पूछा कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ। और तब प्रभु यीशु ने उसके पास उसको जो बात बताई, वो बात उसने नहीं मानी। प्रभु यीशु ने जो उसको कहा कि अपनी संपत्ति बेच दे, वो उसने नहीं माना और वो वहाँ से वो वापस आ गया। लोगों को बाइबल का ज्ञान होता है, लेकिन बाइबल का ज्ञान दो तरह से आता है। एक परमेश्वर की ओर से भी बाइबल का ज्ञान आता है और एक शैतान की ओर से भी बाइबल का ज्ञान आता है। ये बहुत भयानक सी बात है कि बाइबल का ज्ञान और शैतान की ओर से भी आता है, ये सच है। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, याकूब की पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 17वां वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान होता है उसके अंदर नम्रता होती है। एक बार फिर से पढ़ो। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मिलनसार। परमेश्वर का ज्ञान जो मिलनसार होता है, फिर कोमल होता है और मृदु भाव मतलब बहुत आसानी से समझ सके, ऐसा परमेश्वर का ज्ञान होता है। जब परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं बाइबल से, तो ज्ञान ऐसा नहीं होता कि समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर के वचन का ज्ञान कैसा होता है जो आसानी से इंसान समझ सके, चाहे इसमें कितनी भी गहरी बात हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ज्ञान जो है वो आसानी से हमें समझ में आता है। लेकिन कई बार कई लोगों के जीवन में बाइबल का ज्ञान वो शैतान से आता है। ये बहुत भयानक बात है, शैतान से भी बाइबल का ज्ञान आता है। प्रभु यीशु के पास शैतान गया था
और प्रभु यीशु के पास जाकर शैतान ने ऐसा बोला कि यीशु, तू अपने आप को इस परमेश्वर के भवन के बुरुज से नीचे गिरा दे, तो अपने आप को नीचे फेंक दे, और ऐसा होगा कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे और वो आकर तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे, कहीं तुझे ठेस ना लगे। और तेरे लिए बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा शैतान ने प्रभु यीशु से कहा कि यीशु यहाँ से गिर जा, तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे, स्वर्गदूत आएंगे, तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे, कहीं तेरा पैर या तेरा शरीर का कोई भी हिस्सा किसी पत्थर के साथ टकरा ना जाए, तुझे कहीं ठेस ना लगे। और ऐसा सही में बाइबल में लिखा हुआ भी था। और हमें वचन पढ़ते हैं जो है भजन संहिता उसका 91 और 11 और 12 वचन। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देंगे कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखो, शैतान ने ये जो भजन संहिता में लिखा था, वो प्रभु यीशु को कहा था कि तेरे बारे में ऐसा लिखा है। क्या ये लिखा हुआ नहीं था? क्या लिखा हुआ झूठ है? लिखा हुआ भी सच है। और शैतान जब प्रभु यीशु से बातें करता है तो हम वचन पढ़ते हैं, एक मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 6 वचन पढ़ो तो। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। देखो, जो भजन संहिता में लिखा था वो बात शैतान ने प्रभु यीशु को याद दिलाई, तेरे बारे में ऐसा लिखा है। और जाकर उस मंदिर जो परमेश्वर का भवन था उसकी ऊंचाई के ऊपर बिठा दिया, उसके बुरुज के ऊपर बिठा दिया और बोला यहाँ से अपने आप को गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में ऐसा लिखा है। बात भी पूरी सही कर रहा है। शैतान जितना भी बोल रहा है बिल्कुल सच बोल रहा है। क्या बोल रहा है? तू अपने आप को गिरा दे। फिर ऐसा लिखा है, क्योंकि तेरे बारे में ऐसा लिखा है कि यदि तू गिर जाए, बोल रहा है पूरा सच, यदि तू गिर जाए तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे, वो तुरंत आ जाएंगे, तुझे अपने हाथों में उठा लेंगे, तुझे कुछ भी ठेस ना लगेगी। लेकिन परमेश्वर ने ये नहीं बोला था गिर जा, अगर गिर जाए तो। और शैतान सिर्फ यहाँ पर इतना बदल रहा है। क्या बोल रहा है? वचन तो पूरा सही बोल रहा है, एक एक्शन बोल रहा है, तू गिर जा यहाँ से। फिर क्या बोल रहा है? तेरे बारे में ऐसा लिखा है अगर तू गिर जाए। वचन पूरा सही बोल रहा है, वचन झूठ नहीं बोल रहा है। वचन का एक भी बिंदु इधर उधर नहीं कर रहा है। शैतान जो है वो सही बोल रहा है, लेकिन समझा भी रहा है सही, लेकिन एक्शन जो करने को बोल रहा है वो एक्शन गलत है। देख यीशु, अगर तू गिर जाए तो उठा लेंगे, वो बात सही है, लेकिन क्या बोलता है? गिर जा। समझना कि एक बात को नोट करना, परमेश्वर को कुछ बताने के लिए जा रहे। शैतान ऐसा बोल, तू गिर जा, एक्शन अलग बता रहा है, गिर जा ऐसा बोल रहे। और अगर तू गिर जाए फिर वचन सही बता रहे। और आज कई लोगों के जीवन में ऐसा ही हो रहा है, वचन पूरा सही बता दे, नहीं बाइबल में ऐसा लिखा, सही बात है, बाइबल में यही समझ, हाँ यही समझ है, लेकिन एक्शन कुछ और कर रहा है। एक्शन जो है वो शैतान से, और ये ज्ञान जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये ज्ञान शैतान से है। शैतान एग्जैक्ट बाइबल के एक एक वर्ड्स जैसा लिखा है वैसा ही इस्तेमाल करता है, जो उसके अंदर सही समझ है वो ही बताता है, लेकिन जो एक्शन करने को बोल रहा है वो एक्शन कुछ गलत है, वो एक्शन कुछ और है। गिर जाए तो जंप नहीं लगाना है, कूदना नहीं है, और ये बोलता है कूद पड़, अपने आप को तो यहाँ से गिरा दे। और यही शैतानी ज्ञान है। वचन सही बोलेगा इंसान, सही समझ भी देगा, लेकिन जो करने को बोलेगा या वो खुद जो करता होगा
वो कुछ अलग से होगा। एक बार प्रभु यीशु कहीं पर थे और एक पंडित आ गया। पंडित मतलब बाइबल को जानने वाला और लोगों को सिखाने वाला व्यक्ति। लूका 10 में उसकी बातें लिखी हुई है। अभी वो आया प्रभु यीशु के पास और प्रभु यीशु की परीक्षा करते हुए उससे पूछा कि यीशु स्वर्ग में जाना है तो मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु उसकी ओर देखा। प्रभु समझ गए क्यों पूछ रहा है, किस तरह से पूछ रहा है। तो उसने प्रभु यीशु को ऐसा कहा कि स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु उसको देखते और देखकर प्रभु यीशु ने बोला कि तू तो पंडित है, तू तो जानकार है, तू ही बता ना कि तूने क्या पढ़ा है। और वह इंसान बोलता है कि मैंने बाइबल में ऐसा पढ़ा है कि परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे बल से प्रेम कर, और जैसा खुद से वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। देखो बाइबल में सिर्फ इतनी बात नहीं लिखी है, बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी है। लेकिन इस पंडित ने पूरे बाइबल का निचोड़, जो 2 लाइन में बनता है, वो पूरा निचोड़ बताए। पूरे बाइबल को निचोड़ दो तो एक ही बात बनती है, परमेश्वर को पूरे दिल से, पूरे मन से और पूरे सामर्थ्य से प्रेम कर, और जैसा खुद से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम कर। बस इतना ही कर, तू स्वर्ग में क्या नामान के साथ हुआ, क्या प्रभु यीशु के साथ हुआ, क्या ऐसा लहू बहाए, सब बातें छोड़ो। बस एक ही बात इतना याद रखो, परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम, और जैसा खुद से वैसा अपने पड़ोसी से प्रेम। आप स्वर्ग में पूरा निचोड़ इससे बता दिया, पूरा बाइबल का निचोड़ बता दिया, यही निचोड़ है। अब प्रभु से बोला तू सच बोल रहा है, तूने सच कहा, ऐसा ही कर। बोले अभी देखो ये पूरा बाइबल का निचोड़ इसके पास है, बता भी रहा है प्रभु यीशु को। लेकिन प्रभु यीशु को क्या बोलना पड़ा मालूम उसको? तू ऐसा कर। इसका मतलब ये नहीं करता था, बाइबल का ज्ञान तो था ना इसके पास, बाइबल ये जानता तो था ना, लेकिन ये बोलता है जो समझता है वो करता नहीं था। तो प्रभु उसने बोला उसको जा तू ऐसा ही कर। तो ये इंसान वहाँ से रुकता नहीं है। फिर प्रभु से सवाल करता है कि इसमें मेरा पड़ोसी कौन? अभी क्या जब ये वचन जानता है कि जैसा खुद से वैसा ही पड़ोसी से प्रेम कर, जब ये पूरा बाइबल का निचोड़ जानता है, तो क्या उसको पड़ोसी के बारे में नहीं पता होगा कि मेरा पड़ोसी कौन और किसको पड़ोसी कहा जाता है? तो प्रभु उसने एक कहानी बता दी कि एक इंसान यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। रास्ते में लुटेरे मिले, अधमरा कर दिया, लूट कर चले गए। वहाँ से याजक निकला, उससे देखा वो तो रास्ता बदल कर चला गया। लेवी आया, वो भी रास्ता बदल कर चला गया। एक सामरी आया जो दुश्मन था, लेकिन उसने दया दिखाई और दया कर कर इसके घाव के ऊपर दाखर सुंडेला, तेल उंडेला, उसके घाव को साफ किया, पट्टी बांधी, अपने पशु के ऊपर बिठाया, शहर में ले गया, वहाँ पर सराय में उसको रख दिया, सराय वाले को पैसा दिया और वो बोला इसके बाद भी अगर कोई खर्च होता है तो कर देना, मैं वापस आऊँगा, अगर ज़्यादा खर्च होगा तो वो भी मैं दे दूँगा, लेकिन इसको बचा लो, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर प्रभु ने उसको पूछा 3 में से इसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसे तुरंत सच्चा बता दिया, सामरी ठहरा। इसका मतलब ये जानकार था। तो प्रभु ने फिर उसको कहा तू भी ऐसा ही कर। इसका मतलब जानता था लेकिन करता नहीं था। और देखो लूका में हम पढ़ते उसका 10वां अध्याय और उसका 27 वचन। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखो ये सब कुछ जानता है, पूरा बाइबल और बाइबल का निचोड़ इसके पास है। लेकिन प्रभु से उसको क्या बोला, पढ़ो उसका 28 वचन। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। हाँ, प्रभु ने कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर, ऐसा ही कर। मतलब तू करता नहीं है, तू जानता है लेकिन करता नहीं। यह है शैतानी ज्ञान। बाइबल का ज्ञान पूरी तरह से है, सच्चाई ज्ञान है, पूरा निचोड़ो उसके पास में, लेकिन फिर भी करता कहाँ है सक। ये शैतानी ज्ञान है। जो बाइबल का वचन जानता है लेकिन उस तरह से जीवन नहीं जीता, उसके पास जो भी बाइबल का ज्ञान है
वो शैतान से, क्योंकि उस तरह से वो उसका जीवन तो है ही नहीं। प्रभु उसको बोलना पड़ा तो ऐसा ही कर, ये करता नहीं है। और देखो उसने ऐसा भी नहीं बोला हाँ मैं करूँगा। अगर उसने अपनी गलती मान ली होती और ऐसा प्रभु उससे बोल देता कि हाँ प्रभु मैं ऐसा करता तो नहीं, लेकिन अब से मैं ऐसा करूँगा, ऐसा बोलता भी नहीं। लेकिन आगे पढ़ो उसका 29 वचन। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? देखो ये उल्टा सवाल करता है, ये शैतानी ज्ञान है। जानता है सब कुछ, करता नहीं, वो भी उसको मालूम। प्रभु उसने बता दिया कि जैसा मुझे करना चाहिए वो नहीं करता, तो उसको पता भी है क्या सही में मैं नहीं करता, लेकिन मानता नहीं है। ये शैतानी ज्ञान है। और उल्टा सवाल करता है मेरा पड़ोसी कौन? अरे जब तू वचन जानता है तो क्या तुझे पड़ोसी कौन नहीं मालूम? वचन जानने के बाद भी ये करता नहीं। फिर भी प्रभु सुने, धीरज से नम्रता से उसको कहानी बता दी और उसको बता दिया, एक कहानी बताकर, और उसको एक सवाल कर दिया और उससे सवाल का सही जवाब भी दिया। और आगे पढ़ो उसका 37 वचन 37। उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। देखो ये सब जानता था, इसको सारा ज्ञान है, लेकिन जैसा वो समझता है, जैसा वो जानता है, जैसा उसने पढ़ा है, वैसा वो कर नहीं रहा। कर तो नहीं रहा, लेकिन कोई बताता है उसको ऐसा करना है, तभी भी नहीं मानता। ना तो इससे परमेश्वर से प्रेम करने की शुरुआत की, ना तो इससे पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करने की शुरुआत की। सब जानता था, लेकिन इसने नहीं माना। वो जो जवान आया था उसने भी नहीं माना प्रभु की बात को, और ये जो था उसने भी नहीं माना। सेवा करते करते मुझे तकरीबन 22 साल हो गए, और इन 22 सालों में ऐसे बहुत सारे अनुभव जो है वो मैंने मेरे जीवन में किए। एक मिनिस्ट्री है जिनका नाम है एंड टाइम मिनिस्ट्री। इसको याद रखना, कभी आपके सामने ऐसे लोग आ जाए तो अपने आप को बचा लेना। एंड टाइम मिनिस्ट्री, विलियम ब्रेनहेम्स नाम का कोई इंसान था, उसने इस मिनिस्ट्री को बनाया हुआ है, और उसने बाइबल से ऐसा कुछ ढूंढ निकाला, और उसके पास बाइबल का ज्ञान भी इतना है, सारा शैतानिक ढूंढ ऐसा निकाला कि प्रभु ने ऐसा बोला चेलों को कि जाओ सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देते जाओ। लेकिन उसके बाद जब 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा आए, और लोगों ने पतरस से पूछा कि पतरस अब क्या करें? तो पतरस ने ऐसा बोला, मन फिराओ और प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। वहाँ पर पतरस ने ऐसा नहीं बोला पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, लेकिन ऐसा बोला प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लो। फिर उसके बाद प्रेरितों के काम में जहाँ भी आप पढ़ोगे वह ऐसा ही लिखा है, और उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। रोमिया 6 और 3 में पढ़ोगे तो वहाँ पर भी लिखा है, हम जितनों ने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया उन्होंने उनकी मौत का बपतिस्मा लिया। किसी भी जगह पर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र नहीं है। और मालूम है, ये बताकर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना है, बपतिस्मा सिर्फ यीशु के नाम से लेना है। और आप बताओगे कि यीशु ने तो ऐसा बोला था पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, तो सामने बोलते फिर चेलों ने क्यों नहीं दिया ऐसा? जब पवित्र आत्मा है तब चेलों को समझ में आया कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। पिता के नाम से बपतिस्मा लेना, तो पिता का नाम क्या है? पुत्र के नाम से बपतिस्मा ले, पुत्र का नाम क्या है? पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है? और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का नाम एक ही है, और वो है यीशु। इन लोगों का मानना है जो यहोवा परमेश्वर थे वही यीशु बनकर आए, और जो यीशु थे वही पवित्र आत्मा बनकर आए। ये तीन नहीं है,
ये एक ही है, इनकी गिनती तीन में नहीं है, ये एक ही एक। हमारा एक ही परमेश्वर, हम तीन परमेश्वरों में नहीं मानते। और जितने लोग तीन परमेश्वर मानते वो लोग गलत करते, ऐसा इन लोगों का मानना है। अभी मेरे साथ भी इनकी चर्चा हुई, मैंने उनको एक वचन बताया जो बाइबल में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर किसी के साथ बात कर रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हैं उनसे ऐसा कि हम हमारे स्वरूप में, मतलब परमेश्वर के स्वरूप में कोई है। फिर ऐसा लिखा है हमारी समानता में, मतलब परमेश्वर के जैसे ही स्वभाव में, उनके जैसे ही सामर्थ्य में और भी कोई है। इसका मतलब सामने दूसरे भी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने कहा, मैंने उनको ये वचन दिखाया, इतना ही नहीं, एक वचन मैंने और दिखाया जो उत्पत्ति 3:22 में लिखा है। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया। यहाँ कम से कम 3 लोग दिखाई देते, हम दोनों के समान हो गए, हम में से एक के समान, मतलब 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा कम से कम 3 तो होने चाहिए। और परमेश्वर फिर एक बार बोल रहे, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, भले बुरे का ज्ञान पाकर इंसान हम में से एक के समान। तो परमेश्वर ने किससे बात की? वहाँ पर कोई और है, और जो है वो भी परमेश्वर है। एक से ज़्यादा परमेश्वर हमको यहाँ पर नज़र आते हैं। फिर पढ़ते हैं उसका 19वां अध्याय उत्पत्ति और उसका 24वां वचन। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से, अपनी ओर, यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से। लेकिन यहाँ पर जो सही शब्द है वो ऐसा है कि यहोवा परमेश्वर। किसी के पास इंग्लिश है बाइबल? Then the Lord Then the Lord rained upon Sodom, हम्म upon Gomorrah, हम्म brimstone and fire हम्म from the Lord. फ्रॉम द लॉर्ड, लॉर्ड एंड लॉर्ड, 2 बार लॉर्ड लिखा है कि लॉर्ड मतलब यहोवा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर के पास से आसमान से, स्वर्ग में से आग और गंधक बरसाए। यहोवा परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर के पास से। यहाँ पर भी एक से ज़्यादा परमेश्वर में दिखाई देते। और एक वचन और पढ़ते उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय उसका पहला वचन। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, देखो परमेश्वर ने, किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, याकूब से ऐसा कहा, यहाँ से निकलकर बैतल को जा, देखो परमेश्वर याकूब से ऐसा कहते हैं, हे याकूब तू यहाँ से निकलकर बैतल में जा और वहीं रह, और वहाँ पर ही रहे, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना। मेरे लिए वेदी बना ऐसा नहीं, परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जिससे तुझे उस समय दर्शन दिया, जिस परमेश्वर ने तुझे वहां पर दर्शन दिया। एक परमेश्वर ऐसा बोल रहे कि याकूब यहाँ से निकल बैतल में जा और वहां पर जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया उसके लिए वेदी बना। एक परमेश्वर दूसरे परमेश्वर के लिए वेदी बनाने की बात करते, एक से ज्यादा परमेश्वर यहाँ पर भी दिखा देते। फिर यूहन्ना में पढ़ते, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन। आदि में वचन था, देखो आदि में वचन था, और परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन भी परमेश्वर था। 2 परमेश्वर तो यहाँ भी दिखाई देते, वचन परमेश्वर और परमेश्वर। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन भी परमेश्वर था। यहाँ पर भी 2 परमेश्वर दिखाई देते। फिर आगे पढ़ते उसका 14वां अध्याय उसका 16 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा, देखो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा। अगर कोई दूसरा सामने तो विनती करेंगे ना, वो पिता से विनती करेंगे और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो मतलब पिता वो तुम्हें और एक सहायक मतलब पवित्र आत्मा देंगे। तीनों की बात यहाँ पर एक ही वचन में आ चुकी है। हमारे 3 परमेश्वर है और तीनों एकता में एक है, लेकिन गिनती में गिनो तो वो 3 है। ये सारी बातें मैंने उनको बताई।
मैंने बोला अगर आप ऐसा मानते हो कि यहोवा ही यीशु बनकर आए और यीशु ही पवित्र आत्मा बनकर आए तो ये बात गलत है। मैंने तो उनको इससे भी ज़्यादा वचन दिखाए थे, लेकिन वो लोग नहीं माने। नहीं मानना मतलब नहीं मानना, ये शैतानी ज्ञान है। उनको वचन से बताओ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मान लिया है, उन्होंने जो ठान लिया है, बस वही सच, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, चाहे आप उनको वचन से बताओ। कई लोग होते ऐसे, मैंने जो मान लिया, मैंने जो समझ लिया, बस वही सच्ची बात, और जो परमेश्वर का सही ज्ञान है उसको वो लोग मानने के लिए वो तैयार नहीं। ये 22 साल में ऐसे बहुत सारे अनुभव हो गए कि बाइबल से दिखाओ, उनको सच्ची बातें बताओ, लेकिन फिर भी नहीं मानते। एक कलीसिया ऐसी भी है जो बपतिस्मा को ही नहीं मानती, उनके पास्टर भी बपतिस्मा नहीं लेते, पास्टर से जो ऊपर है वो लोग भी बपतिस्मा नहीं लेते, और ना ही अपने किसी मेंबर को बपतिस्मा देते हैं। जबकि बाइबल में कितनी बार बपतिस्मा शब्द आया हुआ है, लेकिन फिर भी उनके लिए जैसे बपतिस्मा तो है ही नहीं। अभी उनके साथ भी मेरी बात हुई, मैंने उनको बताया देखो पौलुस से बपतिस्मा लिया था, प्रभु से बपतिस्मा देते थे, चेले भी लोगों को बपतिस्मा देते थे, ये सारी बातें बाइबल में है, पढ़ा भी सुना भी, लेकिन माना नहीं। ये भी बताया जो एक वचन लिखा है मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसका 19 वचन, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ऐसा यीशु बोल कर गए। ये सब कुछ बताने के बाद भी नहीं मानना। हम जो है बस वही सही, नहीं लेना मतलब नहीं लेना, नहीं देना मतलब नहीं देना, किसी को भी नहीं मानते लोग। इसको कहते हैं शैतानी ज्ञान। एक परमेश्वर का दास था, उसने लोगों की परीक्षा ली और परीक्षा इसलिए ली ताकि सभी लोग अपने आप को जान सके, अपने आप को समझ सके। 3 हफ्ते के बाद लोगों को बताया और जिन जिन लोगों ने जो जो सवाल के जवाब दिए थे वैसे ही उनके साथ बात बताई। क्या आपने 3 हफ्ते पहले ऐसा लिखा था कि मेरे किसी के साथ अनैतिक संबंध है, लेकिन इतने दिनों के बाद भी जब पता चल गया कि मेरा है तो क्या करना चाहिए था? छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं छोड़ा गया। उसमें बताया गया था अपना लक्ष्य सेट करो, अपना टारगेट सेट करो। और कई लोगों ने बताया कि लक्ष्य सेट नहीं है, टारगेट सेट नहीं किया है, लेकिन 20 दिन गुजर जाने के बाद भी जब पता चल गया कि मेरे पास नहीं है टारगेट तो करना चाहिए, फिर भी नहीं किया। लोगों को पता चला कि जीवन का 10 मास मतलब कि 2 घंटे 24 मिनट मुझे खर्च करना है परमेश्वर के काम के लिए, लेकिन फिर भी नहीं देते थे 10 मास, और फिर भी इतने दिनों के बाद भी नहीं दिया। कई लोगों ने कबूल किया कि पहले वाला जो प्रेम वो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी 20 दिनों के बाद भी उस प्रेम में वापस नहीं आए, जबकि ये ज्ञान तो हो चुका कि मेरे अंदर ये सारी बातें हैं। बताया कि प्रभु वो छोड़ देते हो, माना भी छोड़ देते हो, और फिर भी वो छोड़ना बंद नहीं किया, फिर भी छोड़ते रहे। ऐसा अनुभव ये 22 साल की सेवा में किए कि इंसान उसको समझ में तो आ जाता है, उसका मन भी बोलता है, लेकिन नहीं मानना तो नहीं मानना, बस ये शैतानी ज्ञान है।
इंसान मानने को तैयार नहीं होता। और ऐसा नहीं सिर्फ ऐसे ही अनुभव हुए, कई अच्छे अनुभव भी हुए। ऐसा ही नहीं कि सभी लोग ऐसे ही मिले। एक बार एक इंसान था, उसके घर जाना हुआ। जाने का कारण ये था कि उसके हृदय की एक नाड़ी जो थी वो ब्लॉक हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था उसको ऑपरेशन करने को लिए। और मुझे किसी ने बताया कि भाई जो है बहुत ही विश्वासी है और परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करता है, तो चलो उनके लिए प्रार्थना करें चलते। तो हम लोग वहाँ पर गए और मैंने उनको बाइबल से विश्वास के बारे में काफ़ी वचन सुनाए। और सारे वचन सुनने के बाद उस भाई साहब ने मुझे एक बात बताई। बोले स्टैनली भाई, आज तक मैं ऐसा समझता था कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूँ और सबसे ज़्यादा मेरा विश्वास है, मेरे जैसा विश्वास तो किसी का है नहीं। लेकिन आज वचन सुनने के बाद मुझे पता चला कि मेरे अंदर तो विश्वास का एक दाना भी नहीं है। मैंने तो विश्वास ही नहीं है। कबूल किया, माना कि हाँ मेरे अंदर विश्वास नहीं है, लेकिन अब मैं विश्वास करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। एक इंसान जो मेथडिस्ट में बड़ा हुआ था, मेथडिस्ट विश्वास में बड़ा हुआ था, एक बार बपतिस्मा होगा, छीटेगा, बस बात ख़त्म, दूसरा बपतिस्मा लेने का ही नहीं। अगर कोई बताए डूबकर बपतिस्मा तो विरोध करना, तुम तो पेंटिकोस्टल लोग, हटो, तुम तो बुरे लोग, तुम तो हालेलुया वाले लोग, हटो। मैं नहीं मानता। कैसा बपतिस्मा होता है? लेकिन एक बार उनको सिखाया गया कि भाई साहब, बपतिस्मा जो शब्द है उसका मतलब ही होता है डूबना। और मालूम है, कबूल किया, ग्रहण किया और लिया बपतिस्मा। मैं लूँगा बपतिस्मा, और बपतिस्मा लिया भी। तुरंत परमेश्वर की बात को माना। एक भाई साहब थे, बस वही प्रभु भोज जिसमें छोटी छोटी बहुत ज़्यादा रोटियां होती है और छोटी छोटी बहुत ज़्यादा प्यालियाँ होती है, उसी को मानते थे। उनको बाइबल से पता है ऐसा नहीं है। प्रभु भोज में एक ही रोटी होती है, एक ही प्याला होता है। और मालूम, जो बरसों से दूसरे विश्वास में था, माना और वो बंद कर दिया, और जो सच्चा था वो लेना शुरू कर दिया। एक इंसान था जिसी को किसी ने बताया था कि गहने नहीं पहनने हैं, मेकअप वगैरह नहीं करना है, और वो उसको पागल मानता था। थोड़े पागल जैसी बातें करता है। लेकिन एक बार वो बाइबल पढ़ता था और सच में उसको पढ़ने में आया, और बाइबल में तो बात लिखी है। माना उससे तुरंत कि वो पागल नहीं है, मैं पागल था, बाइबल में लिखा हुआ है, मानना चाहिए, और तुरंत माना। ऐसे भी अनुभव होते, ऐसा भी जीवन में होता है। हमने शुरू में एक वचन देखा था, याकूब 3:17, जिसमें हमने पढ़ा था कि बाइबल का वचन वो तुरंत समझ में आ जाता है। बाइबल का वचन वो तुरंत समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि बाइबल में जो गहरी बातें लिखी है वो ना समझ में आए। कोई भी अगर बताए तो बात वो तुरंत वो समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो अपनी झूठी शिक्षा है उसको छोड़ने को तैयार नहीं होते। फिर भी कई लोग होते हैं कि बस मेरी बात सच्ची और मैं दूसरी की बात ना मानूं। कारण ये है कि उसके अंदर एक हठीलापन है, कारण यह है कि उसके अंदर ईगो है, घमंड है, जिसके कारण वो छोड़ना नहीं चाहता। जब पौलुस को पता चला, पौलुस उस ज़माने के जाने माने जो टीचर थे, गमलीएल, उनके साथ वो सीखे हुए थे। अच्छा ट्यूशन लिया था उन्होंने, मालूम नहीं कितनी फीस दी होगी, नहीं दी होगी, लेकिन पौलुस के पास जो बाइबल का ज्ञान था ज़बरदस्त, सारा झूठा। लेकिन
जो सच बोलते थे उनको भी वो झूठा करार दे देता था। ऐसा पौलुस के पास ज्ञान था, उस ज्ञान के कारण फायदा भी बहुत होता था। कम उम्र में, छोटी उम्र में फरीसी बन गए थे, चर्च के अगुवे बन गए थे। जब स्टेफनस को मारना था तो उनकी भी सहमति की जरूरत थी, उनकी भी साइन करनी जरूरत थी। इतने बड़े अगुवे वो बन गए थे, लेकिन एक ही बार सच्चाई को जाना, एक ही बार पता चला यीशु है, एक ही बार दर्शन हुआ और मालूम है तुरंत मान लिया। फिर बाइबल से इधर उधर से निकाल कर नहीं बताया, नहीं ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, मैं नहीं मानने वाला। तुरंत मान लिया क्योंकि बाइबल का ज्ञान वो तुरंत समझ में आया। ऐसा है, इतना ही नहीं किया, जो पुराना कचरे के समान ज्ञान था, जो झूठा ज्ञान था, उसको कचरा समझकर फेंक भी दिया। इतना ही नहीं, जो सच्चाई उनको जानने को मिली उसको प्रकट भी करने लग गए कि मैं पहले झूठा था, लेकिन अब मैंने सच्चाई को जान लिया और मैं सच्चाई को मानता हूँ। पता है कैसे लोग होते जो सच्चाई को तुरंत मान लेते। हालेलुया, सभी जाग जाओ। हालेलुया। मालूम है कैसे लोग होते जो सच्चाई को तुरंत मान लेते। जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है, वो जीरो होता है, उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। 1 2 दिन क्या है, 1 2 3 क्या है, ABCD क्या है, क ख ग क्या है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। और वहाँ पर जाता है और उसकी मैडम या तो उसका सर उसको सिखाता है, ऐसे एक लिखते हैं, ए से ए लिखते हैं, या तो ऐसे क लिखते हैं। क्या आपने कभी सुना किसी बच्चे ने जाकर विरोध किया, मैडम झूठ मत सिखा, एक ऐसा नहीं आता, ये ऐसा नहीं होता, मैं नहीं मानने वाला, मैं तो 10 लोगों को पूछने वाला हूँ फिर मैं मानूंगा। क्या कभी कोई बच्चा विरोध करता है? क्या कभी स्कूल में किसी बच्चे ने विरोध किया? जैसा उसको सिखाया उसने किसी को भी नहीं पूछा, मान ही लिया यही एक है, यही ए है, यही क है, तुरंत मान लेता है बच्चा। मालूम है क्यों? बच्चे के अंदर एक नम्रता होती है, बच्चा एक दीन होता है और वचन से नम्रता आती है। बच्चा नम्र होता है और वचन से भी नम्रता आती है। और आज जो वचन हमने पढ़ा था और हम पढ़ते हैं लूका उसका 18 अध्याय और उसका 17 वचन। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। जो परमेश्वर के राज्य को बालक के समान, बच्चों के समान ग्रहण नहीं करेगा। बच्चा कैसे ग्रहण करता है? एक बार लिखा दिया एक, ओके ये एक, डन। टीचर ने बता दिया इसको ए कहते हैं, मान लिया ये ए है। टीचर ने बता दिया ये क है, मान लिया ये क है। उसी के अनुसार वो चलने लग जाता है। इसको कहते हैं नम्रता। जिस तरह से एक बच्चा नम्रता से तुरंत उस शिक्षा को मान लेता है, वैसे ही जो परमेश्वर के राज को ग्रहण करेगा, वैसे ही जो परमेश्वर की शिक्षा को तुरंत मान लेगा, हाँ ये सच्ची बात है और मैं ऐसा ही करूंगा, वो ही स्वर्ग में जा पाएगा। हालेलुया। मालूम है कौन वचन को आसानी से मान लेता है? जो बच्चे की तरह नम्रता से उसको ग्रहण करता है। जिसके अंदर नम्रता होती है बच्चों की तरह, वो ही मान लेता है। मालूम एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसका बाप उसको हाथों से पकड़कर ऐसे हवा में उछालता है और हवा में उछालने के बाद वो बच्चा जब हवा से आता है, कभी उसके चेहरे को देखना, दोनों हाथ फैलाए हंसते हंसते ऐसे आता है। उसको डर नहीं कि मैं गिर जाऊंगा, उसको डर नहीं है मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, उसको डर नहीं है कि मेरा क्या होगा। मालूम है वो ऐसा क्यों करता है? उसको मालूम है मेरा बाप है ना, मेरा बाप है, वो मुझे गिरने नहीं देगा। और आप किसी बड़े को उछाल कर देखो,
देखो अगर उछालने दे तो कभी उसको उछालने का प्रयत्न करना। जब एक बाप बच्चे को किसी ऊंची जगह पर बिठाता है और ऐसे अपना हाथ फैलाता है उस बच्चे के सामने ऐसे, और बच्चा मानो अपने आप को गिरा देता है, वो ही नहीं डरता कि मैं गिर जाऊंगा, मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, मैं मर सकता हूँ, लेकिन उसको मालूम है मेरा बाप है ना, मेरा बाप वो पकड़ लेगा। वो तुरंत अपने आप को वो गिरा देता है। ये है बच्चे की नम्रता। बाप जो भी चाहता है वो कर देता है। हमने शुरू में किया था ना, टेबल लिया था, आंखें बांधने का कारण यही था कि मैं किसी को पीछे खड़ा रखना चाहता था। अगर पहले से देखा हो तो पीछे कोई है तो अपने आप को गिरा देते। इतना तो विश्वास होना चाहिए कि स्टैनली भाई कम से कम गिराएंगे तो नहीं, हाथ पैर तो नहीं तोड़ेंगे, है ना। बच्चे में नम्रता होती है जो बड़ों में नहीं होती। एक बार इंसान बड़ा बन जाता है ना, एक बार विश्वासी बन जाता है ना, एक बार वचन का ज्ञान आ जाता है ना, फिर बोले मेरे साथ ऐसा क्यों, मुझे बीमारी क्यों आ गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन रोमिया में वो स्पष्ट लिखा है, रोमिया उसका 8वां अध्याय उसका 28 वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हम जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन सब के लिए परमेश्वर की हर बात भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ जो होने दे, वो हमारे साथ जो भी घटना हो, लेकिन वो घटना किसके कारण है, हमारी भलाई के कारण। अगर बीमारी आ जाए तो हमारी भलाई के कारण, रास्ते में कहीं गिर गए तो भलाई के कारण। जो कुछ भी अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो समझ लो हमारे साथ जो भी होगा वो हमारी भलाई के लिए ही होगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे लिए जो कुछ परमेश्वर होने देंगे वो हमारे भलाई के लिए होगा। लेकिन फिर भी ग्रहण करने वाले कितने, बोलने वाले बहुत लोग, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों। जब अय्यूब के जीवन में बीमारी आई, जब अय्यूब का सब कुछ छीन लिया गया और शैतान ने उसके बच्चों को भी मार दिया, और मालूम है तब अय्यूब ने क्या बोला था। एक वचन पढ़ता है अय्यूब का पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 20 और 21 वचन। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, मैं नंगा आया था और वही नंगा लौट जाऊंगा, और नंगा वापस मरकर चला भी जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, और यहोवा ही ने लिया, और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य हो। परमेश्वर आशीषित हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। देखो अय्यूब ने क्या बोला, सब कुछ छिन जाने के बाद क्या थोड़ा बहुत था उसके पास। कभी पहला अध्याय पढ़ना, कभी के पास संपत्ति कितनी थी, उसके बच्चे कितने थे, कितने बड़े हो गए थे, कभी पढ़ना। और अय्यूब का सब कुछ छिन गया, तब क्या बोलता है अय्यूब, मैं नंगा आया था नंगा जाने वाला, मुझसे कोई घाटा नहीं हुआ। अभी तो मेरे पास फटा हुआ लेकिन कपड़ा तो है, भागा उससे खुद फाड़ दिया था अपना दुख जताने के लिए। लेकिन अय्यूब ने पाप नहीं किया, और अय्यूब ने बोला कि परमेश्वर का था, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर धन्य हो। इसको कहते हैं नम्रता। परमेश्वर आप सब कुछ मेरा चला गया, परमेश्वर थैंक यू। इससे कहते हैं बच्चे की तरह नम्रता। बच्चे मर गए, और फिर लिखा है उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। सब कुछ छीन लिया गया, बच्चे मर गए, अब बीमारी भी लग गई, फिर भी अय्यूब क्या बोलते, क्या परमेश्वर से हम सुखी ले, क्या दुख ना ग्रहण करे। कितने बच्चे के समान बातें कर रहे, जो हुआ जैसा हुआ जो भी है होने दो। एक बच्चे के समान अय्यूब
सब कुछ ग्रहण करते, परमेश्वर के विरोध में वो कुछ नहीं बोले। जो बच्चे के समान अपने आप को नम्र करता है वही परमेश्वर के राज में जा पाएगा। जो बच्चों के समान अपने आप को नम्र करता है और परमेश्वर की बातें तुरंत मान लेता है, जैसे उसने जान ली वैसे ही उसने बात मान ली और वैसे आज्ञाकारी वो करने लग गया, वो ईश्वर में जा पाएगा। बाकी जितने भी विवाद करने वाले लोग हैं, जितना भी उधर उधर की बातें करने वाले, एक दूसरा पद दिखाने वाले लोग, जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाने वाला। बाइबल का वचन दिखाओ, सच्चाई बताओ और नम्रता से जितने लोग ग्रहण करते हैं उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, बस वही स्वर्ग में जाने वाले हैं और उस स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और जो वचन हमने पढ़ा था, पढ़ो तो उसका 15 वचन, लूका 18 का 15। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। कुछ बच्चे आए, बच्चे को लेकर आए और इसलिए आए कि उनके ऊपर हाथ रखा जाए, उनके सर के ऊपर हाथ रखा जाए। फिर से पढ़ो इसको। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे, हाँ, लोग बच्चों को प्रभु के पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। लेकिन चेलों ने उनको डांटा। देखो, बच्चों ने मना नहीं किया, ये यीशु हम पर हाथ मत रखना। अभी मैं किसी के घर गया था और वहाँ पर कोई एक लेडीज़ और थी और जो लेडीज़ थी उसको अन्य भाषा चाहिए थी और वो बहुत प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषा मिल जाए, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा मिल जाए। और मैं जिनके घर में बैठा था वहाँ मेरी बात चली तो मैंने उस बहन को बोला कि उस बहन को यहीं पर बुला लो, चलो आज उसका काम होने ही वाला है, आज उसको अन्य भाषा मिल ही जाएगी, उनको यहाँ पर बुला लो। और उससे बात की कि परमेश्वर का दास आया हुआ है और आप आज आपको अन्य भाषा मिल ही जाएगी। वो विश्वास से करे तू भी आ जा। वो भी बहुत खुश होकर आ गए वहाँ पर और हम लोग बैठे, कुछ वचन सुनाए और वचन सुनने के बाद मैंने बोला तेल लेकर आओ, तेल भी लेकर आए और फिर मैंने उस बहन को बोला कि आप खड़े हो जाओ। लेकिन उससे पहले जिसके घर में मैं बैठा था उस बहन के कान में कुछ फुसफुसाई। फिर उस बहन ने मुझे बोला कि बहन का कहना ऐसा है कि उसके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना ना की जाए। बस सर के ऊपर हाथ नहीं रखना है ना, कोई बात नहीं, ना चाहती है तो नहीं रखेंगे। प्रार्थना की उसके लिए, कोई अन्य भाषा नहीं आएगी। ये पौलुस कहते हैं तिमोथी को कि मेरे हाथ रखने से तुझे जो वरदान मिला है उसका इस्तेमाल करते रहना। 2 तिमोथी 1:7। हाथ रखने से वरदान दिया जाता है, लेकिन ये तो बोलते हैं मेरे सर के ऊपर हाथ मत रखो। कुछ सीखा होगा, कहीं से गलत शिक्षा मिली होगी कि लोगों को अपने सर के ऊपर हाथ मत रखने दो। कई पास्टर ऐसा सिखाते कि किसी को अपने ऊपर हाथ मत रखने दो, और मालूम है कैसा सिखाते, अगर वो अभिषिक्त दास होगा तो उसका अभिषेक आपके ऊपर आ जाएगा। अरे अभिषेक दास हाथ रखता है तो उसका अभिषेक उसमें नहीं चला जाता। वो अभिषेक को समझता है ना अभिषेक का मतलब क्या है। और फिर वो पास्टर चला जाएगा और अगर आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जियोगे तो आपकी हालत बिगड़ जाएगी, इसलिए उसको हाथ मत रखने दो। और बोलता है जो पास्टर सही नहीं चलता है उसको भी हाथ मत रखने दो, क्योंकि वो हाथ रखेगा तो उसकी दुष्ट आत्मा तेरे अंदर आ जाएगी। तो हाथ किसी को रखने ही नहीं देना है। अरे बाइबल में तो लिखा है, मूसा को भी बोला मूसा तेरा हाथ ऊपर रख, यहोशू के ऊपर तेरा हाथ रख। परमेश्वर ने बोला, यहोशू को तो कुछ नहीं हुआ, उनका तो अभिषेक हो गया। एलिया ने भी तो हाथ रखा एलीशा के ऊपर, एलीशा को तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन गलत शिक्षा, और इस बहन के अंदर कहीं से गलत शिक्षा आ गई होगी तो मुझे भी मना कर दिया हाथ मत रखो, और उसको अन्य भाषा भी नहीं आएगी। बच्चे नहीं बोलते कि हाथ रखना है, कोई बात नहीं यीशु रख लो हाथ। फिर आगे पढ़ो उसका 16 वचन। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, देखो यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर एक लिखने में थोड़ी सी गलती है। फिर से पढ़ो ये 16 वचन।
यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। क्या बच्चों को बुलाकर ऐसा कहोगे कि बच्चों को मेरे पास आने दो? सही में चेलों को बुलाकर कहा, लेकिन चेलों की जगह पर यहाँ पर बच्चे लिख दिए। लेकिन चेलों को बुलाकर कहा, बच्चों को मेरे पास आना। बच्चों को नहीं बोलते परमेश्वर कि बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चे तो आ ही रहे थे, रोक रहे थे, तो चेले रोक रहे थे। तो प्रभु उसने चेलों को बुलाकर चेलों को कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, फिर और उन्हें मना न करो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या कि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। ऐसो ही का है, मतलब बच्चे लोगों का ही है। हालेलुया। परमेश्वर का राज कैसे लोगों का है? बच्चे लोगों का। जो बच्चे के समान है, ऐसे लोगों का परमेश्वर का राज है। मतलब स्वर्ग उनका है जो बच्चों के समान नम्रता से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते। पौलुस के पास बहुत अच्छी शिक्षा थी, चाहे झूठी थी लेकिन बड़े ज्ञानी के पास ली थी। चाहे गलत था लेकिन उससे फ़ायदा हो रहा था। चाहे गलत था लेकिन चर्च में अगुआ थे। चाहे गलत शिक्षा थी लेकिन फरीसी बनकर बैठे थे, फ़ायदा हो रहा था। लेकिन पौलुस ने बोल दिया, ये मेरे लिए कचरा है, ये मेरे कचरा है। अमेरिका की एक सच्ची बात बताता हूँ। और वहाँ पर एक डॉक्टर था, और वो डॉक्टर कहीं से मसीह में आए। मसीह में आने के बाद उनको पता चला कि मसीह चंगाई देते, तो उन्होंने भी परमेश्वर से प्रार्थना की और चंगाई को मांगा कि परमेश्वर मुझे भी ये वरदान दो। और डॉक्टर को भी वरदान मिल गया। और डॉक्टर क्या करते थे, अभी अपने अस्पताल में 2 कुर्सी रखते थे, और जो भी पेशेंट आता था उसको बोलते ये कुर्सी पर बैठना है या ये कुर्सी पर बैठना है। तो पेशेंट बोलता है कुर्सी में क्या है? बोले कुर्सी में कुछ नहीं है, लेकिन देखने जाओ तो बहुत कुछ है। बोले क्या है बताओ? बोले पहली वाली कुर्सी ना, उसके ऊपर बैठोगे तो मैं प्रार्थना करूंगा, और प्रार्थना करेंगे और प्रभु से तुरंत आपको चंगाई दे देंगे, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। और दूसरी कुर्सी पर बैठोगे तो मैं रिपोर्ट भी निकलवा लूँगा, आपकी तपास भी करूँगा, आपको ऑपरेशन भी करूँगा, जो भी खर्च होगा वो भुगतना पड़ेगा। और उसमें कितना टाइम लगे और हो ना हो मैं नहीं जानता। अभी कौन मूर्ख होगा जो दूसरी कुर्सी पर बैठेगा? वो पहली कुर्सी पर बैठता था, वो प्रार्थना करता, उसको चंगाई मिल जाती थी। मालूम उसके अस्पताल ही बंद हो गई, बंद कर दे, कोई बात नहीं, सच्चाई मिली है, ज्ञान मिला है। तो बच्चों की तरह नहीं, मेरा तो फायदा हो रहा है, मेरी तो अस्पताल नहीं छोड़ दिया। पुणे की बात कर रहा हूँ, पुणे में आज भी अस्पताल होगी, मैं कभी देखी नहीं, लेकिन मेरी उस डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने अस्पताल का नाम रखा है जीसस हिल्स, मतलब यीशु चंगाई देते। और उनकी एक साली जो है वडोदरा में रहती है, और मैं उनके पास प्रार्थना के लिए गया था। और मैं प्रार्थना के लिए गया था, हमारी पहली बार मुलाकात थी, और उसको पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, और वो बोल रही थी कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे ये करना है, मुझे ऑपरेशन करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, दवाई करनी है वगैरह, प्रार्थना करो मेरे लिए। तो मैंने उसको कुछ वचन सुनाए। मैंने बोला देखो प्रभु उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, तो छोड़ो दवाई वगैरह, क्या करना है। तो उसकी आंखें चार हो गई सब कुछ सुनकर। बोले ऐसा तो मैंने पहले भी सुना। बोले क्या? बोले मेरे जीजा जी रहते पुणे में, वहाँ उनके अस्पताल है, और मैंने उनको बोला कि मैं आपके अस्पताल में दवाई करने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे मना कर दिया, यहाँ पर दवाई के लिए मत आना। मैं तो जो अविश्वासी लोग होते हैं उनकी दवाई करता हूँ, जो यीशु को मानता हूँ तो स्पष्ट बता देता हूँ, यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो जाते, जाओ उनकी प्रार्थना करो, चंगे हो जाओ। हाँ, ये दवाई वगैरह आपके लिए नहीं है, विश्वासी लोगों के लिए नहीं है। बोले मुझे भी मना कर, मैं दवाई नहीं दूंगा। मैंने बोला बात सही कर रहे, देखो फायदा तो उनका भी हो रहा है, लेकिन विश्वासी लोगों को वापस भेजते नहीं, मैं दवाई नहीं करूंगा। पौलुस की तरह एक बच्चे के समान उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण किया और मान लिया कि ये कचरा है, इसको फेंक दो। कई जादूगर लोग थे, उन्होंने प्रभु को माना, ग्रहण किया, और मालूम है जादू की जितनी भी पुस्तकें थी वो सारी पुस्तकें जला दी। और गुजराती बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो पुस्तकें जला दी उसकी कीमत उस वक्त 25,000 रुपये हुई। उस वक्त 25,000, 1900 साल पहले की बात है। देखो जब इन्होंने बच्चों के समान मान लिया होगा तभी ऐसा किया ना। परमेश्वर का वचन हम आसानी से समझ सकते। वो जवान धनवान समझता था, सब कुछ जानता था, उसको पता चल गया प्रभु से क्या कहना चाहते, लेकिन बच्चे के समान उसने नहीं माना, उससे ग्रहण नहीं किया, वो बच्चा नहीं बना, नम्रता नहीं आई उसके अंदर। क्यों?
आई एम समथिंग, मैं जानता हूँ कुछ, मैं तो बचपन से मानता आया हूँ प्रभु, मुझे सब कुछ मालूम है। वो पंडित जो पूरा बाइबल का निचोड़ बता देता है, काफ़ी भीड़ होगी, ईगो प्रॉब्लम, मैं मानूँ ऐसा कि तू बोलता है वो सही, नहीं मेरा पड़ोसी कौन, नहीं नम्रता इसके अंदर, ज्ञान से घमंड आ गया। और एक घमंड वाला ज्ञान सिर्फ शैतान से आता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान वो आप आसानी से समझ सकते हो, थोड़े में समझ सकते हो। और प्रभु उस बच्चों को बताया, बच्चों के समान जो ग्रहण नहीं करता वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का ही है जो बच्चे के समान ग्रहण कर लेते। जो भी सच सिखाया जाता है, जो भी सच्चाई बताई जाती है, उसको एक बच्चा बनकर नम्रता से ग्रहण करना सीखो, उसके अनुसार चलना सीखो। और अगर कहीं पर झूठ आता है तो मैं बोलता हूँ सबके बीच में खड़ा होकर बोलो, ये झूठ मत सिखाओ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर सच्ची बात सिखाई जाती है तो बच्चे के समान नम्रता से उसको ग्रहण करना सीखो और उसके अनुसार चलना सीखो, ताकि बचाए जाओ। क्योंकि स्वर्ग का राज जो बच्चे के समान है उन्हीं लोगों का है। अगर विवाद करते रहोगे, इधर उधर की बातें बनाते रहोगे, एक वचन के विरोध में दूसरा वचन बताते रहोगे, तो समझ लेना नरक आपका पक्का है। और इसलिए अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो और बच्चों के समान अपने आप को नम्र बनाओ, क्योंकि वही लोग स्वर्ग में जा पाएंगे। हालेलुया। आओ हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि अपनी आत्मा से, अपने हृदय से हम सवाल करें। प्रभु का वचन आज कहता है कि बच्चे के समान नम्र बनो। जिस नम्रता से वो वचन को ग्रहण करते हैं, जिस नम्रता से परमेश्वर की बातों को वो मान लेते हैं, क्या मेरे अंदर वो नम्रता है? क्या मेरे अंदर वो नम्रता है कि मैं बच्चों की तरह तुरंत जो सच्चाई उसको मान लेता हूँ, या मैं विरोध करता हूँ, या मैं विवाद करता हूँ, या मैं चर्चा करता हूँ, या मैं दूसरा वचन दिखाता हूँ उसको? अगर ऐसी कोई भी बात है तो समझ लो आप में घमंड है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो आपके अंदर नम्रता नहीं है, और ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। और इसलिए जो सच सिखाया जाता है उसको ग्रहण करना सीखो, उसको बच्चों की ना तुरंत मानना सीखो और तुरंत उसके ऊपर अमल करना सीखो। क्योंकि स्वर्ग का राज वैसे बच्चों के समान है, जिनके नम्रता है वही लोग स्वर्ग के राज में प्रवेश कर पाएंगे। तो हम अपने आप को नम्र बनाएं।